नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति हमारे विचार से अलग राय रखता है तो हमें क्यों लगता है कि वह हमें काट रहा है, हमें छोटा दिखाना चाहता है। सच ये है कि हर अलग विचार विरोध नहीं होता, कभी कभी वह केवल एक अलग दृष्टिकोण होता है। इस पर एक कहानी याद आ रही है। एक आश्रम में गुरुजी ने सभा बुलाई। विषय था नया ध्यान कक्ष कैसे बनाया जाए। पहले शिष्य ने कहा, गुरुजी कक्ष पूर्व दिशा में होना चाहिए, वहाँ सूर्योदय की ऊर्जा मिलेगी। दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी यदि हम उत्तर दिशा में बनाए तो अधिक शांति और ठंडक रहेगी। पहले शिष्य का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि दूसरा शिष्य उसकी बात काट रहा है। सभा के बाद वह गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी मैंने पहले सुझाव दिया था, उसने जानबूझकर मेरी बात का विरोध किया। गुरुजी मुस्कुराए। वे दोनों को बगीचे में ले गए। वहाँ एक बड़ा वृक्ष था। गुरुजी ने पहले शिष्य से पूछा, तुम्हें यह वृक्ष कैसा दिखता है? उसने कहा, हरा भरा और घना। दूसरे को पूछा, तुम्हें कैसा दिखता है? तो उसने कहा कि इसकी जड़ें मजबूत लग रही हैं मुझे। गुरुजी बोले, क्या एक ने दूसरे को गलत कहा? नहीं, दोनों ने एक ही वृक्ष को अलग कोण से देखा। सत्य बड़ा होता है, दृष्टि अलग अलग होती है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल रहती है कि हम विचार को अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं। जब कोई कहता है मेरा विचार अलग है तो हमारा मन सुनता है, ये हमें कह रहा है तुम गलत हो, तुम कम समझदार हो, मैं तुम्हें नीचे दिखाना चाहता हूँ। पर सामने वाला शायद केवल यह कह रहा होता है कि मैं इस विषय को दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। एक सुंदर कहानी और याद आ रही है। ये एक उदाहरण है। कल्पना कीजिए, एक कमरे में 4 खिड़कियां हैं। एक पूर्व दिशा की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर। पूर्व वाली खिड़की से सूरज दिखता है, पश्चिम से शाम का रंग दिखता है, उत्तर से पहाड़ दिखते हैं, दक्षिण से बगीचा दिखता है। पर ये चारों खिड़कियां एक ही कमरे में हैं। क्या केवल एक खिड़की से ही है? नहीं, हर खिड़की सत्य का एक हिस्सा दिखाती है। इसी तरह हर व्यक्ति अपने अनुभव, उम्र, शिक्षा, संस्कार और परिस्थितियों के आधार पर राय देता है। हम इन मतभेदों को सकारात्मकता से ले सकते हैं। जब कोई अलग राय दे, तुरंत 3 प्रश्न अपने से पूछें। क्या वह विषय पर बात कर रहा है या मुझ पर हमला कर रहा है? दूसरा, क्या उसके अनुभव में कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं देखा? क्या मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, ना केवल अपनी बात मनवाना या केवल अपनी बात मनवाना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हमें सीखना चाहिए और सुनने की साधना करनी चाहिए। जो केवल बोलता है वह अपनी सीमा तक पहुंचता है, जो सुनता है वो दूसरों के अनुभव से भी समृद्ध होता है। मतभेद बुद्धि की विविधता है, दुश्मनी नहीं। अगर हर व्यक्ति बिल्कुल हमारी तरह सोचने लगे तो नया विचार कभी जन्म नहीं ले सकता। मतभेद बुद्धि की विविधता है, दुश्मनी नहीं। अगर हर व्यक्ति बिल्कुल हमारी तरह सोचने लगे तब तो नया विचार क्या कभी जन्म लेगा? नहीं। जब कोई अलग राय रखे तो ये मत सोचिए कि वह मुझे काट रहा है, बल्कि सोचिए वह मुझे एक नया कोण दिखा रहा है। विचारों की विविधता समाज को आगे बढ़ाती है और जो व्यक्ति
अलग विचार सुनकर भी शांत रहता है, वही वास्तव में परिपक्व और आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। कबीर जी की वाणी में कहा गया है, जो व्यक्ति हमारी बात से अलग सोचता है वह हमेशा हमारा शत्रु नहीं होता। कभी कभी वह हमें वह पक्ष दिखाता है जो हमने देखा ही नहीं। उनका दोहा है, निंदक न्यारे राखिए। उसका ये मैंने आपको सार सुनाया है। कबीर जी यह नहीं कह रहे कि हर आलोचना सही होती है, वे कह रहे हैं कि विचारों का टकराव हमें भीतर से परखने का अवसर देता है। गुरु नानक देव जी ने भी यही बोला है कि हमें सुनने की शक्ति देते हैं विचार। कबीर जी आत्म परीक्षण की दृष्टि देते हैं। महाभारत में हमें वैकल्पिक बुद्धि का सम्मान करना सिखाया गया है। इसलिए याद रखिए, मन अलग हो सकते हैं, मत अलग हो सकते हैं, पर मन सबके एक। मन में कभी ये विचार ना लाए कि अगर किसी ने किसी बात के लिए दूसरा दृष्टिकोण रखा है तो वो मुझे नीचा दिखा रहा है। उसका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, उसके विचार अलग हो सकते हैं। घर में भी हम सब परिवार मेंबर अगर किसी विषय पर बात करते हैं तो हमारे दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि पारिवारिक सदस्य एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, जो व्यक्ति केवल अपनी बात सुनाना चाहता है वह ज्ञान के द्वार बंद कर देता है, और जो दूसरों की बात भी सम्मान से सुनता है उसके भीतर सत्य का आकाश खुल जाता है। नमस्कार।